हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही ऑल क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम लर्निंग करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर राइट करना है। पैसेज हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। ऑल द कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। सभी देशवासी उन्हें नेताजी कहते थे। बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ ऑफ फ्रीडम। क्योंकि उन्होंने देश को आज़ादी के लिए सही रास्ते पर आगे बढ़ाया था। इस तरह से पैसेज को हमें यहाँ पे सबसे पहले रीड कर लेना है। क्वेश्चंस किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे दिया है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू पैसेज में यहाँ पे बता रखा है लीडर, एक नेता थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस माने ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाले यहाँ पे दे रखा है नेता थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु सेड दिस स्टेटमेंट टू हिज कंट्रीमैन। यह कथन अपने देशवासियों से किसने कहा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला नेताजी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दे दिया है, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। भारतीय राष्ट्रीय सेना का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला यहाँ पर दे रखा है सुभाष चंद्र बोस, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 to 8 में आएंगे तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। 4 वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, सी हैज़ के बाद यहाँ पे हमें फिल करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम गॉन फिल करेंगे। ठीक है, सी हैज़ गॉन टू द पार्टी, वह पार्टी में गई। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, अ पर्सन हु टीचेज द स्टूडेंट्स इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला टीचर एक अध्यापक होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको टीचेज करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, इट हैज़ बीन रैनिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें फिल करना है। तो यहाँ पे हम सिंस फिल करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ करेक्ट। कौन सा शब्द इसमें सही है, कौन सा वर्ड यहाँ पे हमें बताना है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है सर्वेंट, ये सर्वेंट का सही वर्ड होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो यहाँ पर हमें रीऑर्डरिंग करना है। तो यहाँ पर हम इसका रीऑर्डरिंग कर देंगे तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है, माई मदर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 10 में आएंगे तो पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, वेयर वाज अब्दुल कलाम बर्न। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है, रामेश्वरम ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स मदर। अब्दुल कलाम की माता जी का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला यहाँ पर दे रखा है असी अम्मा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 13 में आएंगे तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। 11 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इन विच स्टेट वाज संतोष बर्न। संतोष का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हरियाणा में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, मारिया वाज पैक्ड ऑफ फॉर टेनिस ट्रेनिंग इन। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यूएसए, मारिया को टेनिस प्रशिक्षण के लिए यूएसए भेजा गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, हाउ ओल्ड वाज मारिया व्हेन शी वेंट फॉर हर ट्रेनिंग। मारिया जब प्रशिक्षण के लिए गई थी तब उसकी उम्र कितनी थी। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 10 ईयर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 to 15 में आएंगे तो पोर्ट्रेट से रिलेटेड यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर राइट करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, हु वांट्स अ राइड, कौन सवारी करना चाहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो डक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वाला डक, बत्तख, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, विल द डक सिट क्वाइटली। ऑप्शन नंबर 1 वाला एस, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में आएंगे तो यहाँ पर हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, द किंग वाज थ्रोन इनटू डीप। ऑप्शन नंबर 3 वाला थॉट, राजा अब गहरी सोच में पड़ गया। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, द बॉय सैंक इनटू अ डीप थॉट, लड़का गहरी सोच में डूब गया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है, देयर इज़ नो मिजेस्ट्री सो ग्रेट एज। ऑप्शन नंबर 1 वाला मिजेरी, दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है जिसका अर्थ अप्रसन्नता होता है, मिजेरी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है, एरसमा इज़ ए स्मॉल टाउन इन। एरसमा एक छोटा शहर है। ऑप्शन नंबर 2 वाला उड़ीसा का, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, इट वाज अ जर्नी ही वुड नेवर। ऑप्शन नंबर 2 वाला फॉरगेट, यह एक ऐसा सफ़र था जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी में आएंगे तो रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे मैं आंसर देना है। पैसेज को यहाँ पे मैं अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राइट द फुल नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्रधानमंत्री का पूरा नाम यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। तो पूरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसेज में यहाँ पे हम देखेंगे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी वाला यहाँ पे दे दिया है, व्हेन डिड मोदी जी टेक द ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ही टुक से लेकर 26 मई 2014 तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी दे दिया है, राइट द नेम्स ऑफ मोदी जीज पेरेंट्स। मोदी जी के माता पिता का नाम यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो हिज फादर नेम वाज से लेकर यहाँ तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो कंप्लीट द स्पेलिंग। यहाँ पे स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम भरेंगे तो कि यहाँ पर DEVOTE, ई के बाद यहाँ पे हम डी कर देंगे, ये डिवोटेड रहेगा, ठीक है। समर्पित करना इसके मीन्स होता है। इसके बाद यहाँ पर राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 500 रुपीज़ फॉर बाइंग बुक्स। अपने पिता को पत्र लिखकर पुस्तकें खरीदने के लिए 500 रुपये भेजने का यहाँ पे हमें अनुरोध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक टॉपिक पर यहाँ पे ए से लिखना है, ठीक है। आर्टिकल लिखना है, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर ए दे दिया है, मोहन सेड टू सोहन आई एम हैप्पी टुडे। इसको हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा, मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वाज हैप्पी टुडे का यहाँ पे डेड डे हो जाएगा। इस तरह से इसको हम चेंज कर देंगे। इसके बाद सेकंड दे दिया है, अ हंटर किल्स एन एलिफेंट। इसको हमें पैसिव वॉइस में यहाँ पे हमें चेंज करना है। पैसिव वॉइस में इसको हम चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एन एलिफेंट किल्ड बाई अ हंटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो यहाँ पे हमें पंचुएशन करना है। जैसे रोजेज़ यहाँ पे दे रखा है तो इसका आर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का यहाँ पे हमें अटेंशन करना होता है। क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो यहाँ पर हमें 4 मार्क्स का एक ट्रांसलेशन दे दिया गया है। जैसे आप दे दिया है, अशोक एक महान राजा था। अशोक वाज अ ग्रेट एम्परर। उसकी राजधानी पटना थी। इट्स कैपिटल वाज पटना। इस तरह से इसको हमें ट्रांसलेट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो राइट द नेम्स ऑफ अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स। यहाँ पर हमें अब्दुल कलाम के माता पिता का नाम लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज फादर नेम वाज जैनुलाब्दीन एंड मदर्स नेम वाज असीअम्मा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक का आंसर देना है। जैसे यहाँ पर दे दिया है, व्हेन डिड द वर्ल्ड वार सेकेंड ब्रोक आउट, हाउ ओल्ड वाज अब्दुल कलाम देन। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, उस समय अब्दुल कलाम की उम्र क्या थी। इसका हमें यहाँ पे आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक पोएम लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक पोएम पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे वाइंड पे, जिनके यहाँ पे जो लेखक हैं सुब्रमण्या भारती हैं, तो वाइंड की सेंट्रल आइडिया की वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो व्हाट वर द 2 प्रीशियस थिंग्स इन द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस में 2 अनमोल चीज़ें क्या थी, यहाँ पे हमें इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो हु वाज बेयरमैन द बेस्ट लीफ, वाई डिड शू गो टू हिम। द बेस्ट लीफ में बेयरमैन कौन था, शू उसके पास क्यों गई, यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। तो इस तरह से क्लास 9th इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।